किशोरावस्था में किशोर की आयु बढ़ने के साथ साथ सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने का अधिक अवसर प्राप्त होने लगते हैं एवं सामाजिक समायोजन भी बढ़ने लगता है। इस अवस्था में मित्रों की संख्या प्रारंभ की से सर्वाधिक होती है। मित्रता और दृढ़ता का आभास कराता है, किंतु यह प्रवृत्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। धीरे धीरे यह संख्या भी कम होने लगती है, क्योंकि मित्रों की अधिक संख्या के स्थान पर गुणकारी मित्र बनाने की आवश्यकता का ज्ञान होने लगता है। अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि लड़कियों में मैत्री भाव लड़कों की अपेक्षा अधिक दृढ़ होता है। किशोरावस्था में बच्चों को अपने बुजुर्गों से किसी न किसी बात का संघर्ष मतभेद हो जाता है। माता पिता बच्चों को आदर्श के अनुसार ढालना चाहते हैं अथवा नैतिक आदर्श का उदाहरण प्रस्तुत करके उनके अनुसरण करने के लिए दबाव डालते हैं। अनेक बार उनके ये विचार बच्चों के विद्रोह को प्रोत्साहित करने लगते हैं। इस अवस्था के अंत तक किशोर बालक व बालिकाएं न किसी चिंता या समस्या से उलझे रहते हैं। पढ़े लिखे परिवार में चिंता का मूल कारण अपने भावी कैरियर का निर्धारण करना होता है। इसके अतिरिक्त धन, प्रेम, विवाह, कौटुंब जीवन जैसी अनेक समस्या भी निरंतर बनी रहती है। ये समस्या किशोर बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास की गति को तीव्र या मंद, उचित या अनुचित दिशा प्रदान करती है। गायरवार्ड्स के अनुसार इस अवस्था में ग्रामीण बालकों पर परिवार व शहरी बालकों के मित्रों और बाहरी वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। इस अवस्था में बालकों को में पूरा अहम अथवा नैतिकता की भावना भी पैदा होती है एवं सांस्कृतिक मूल्यों एवं व्यक्तिगत अनुभवों के द्वारा किशोरों में आत्मनियंत्रण की क्षमता पैदा होती है। सामाजिकरण की प्रक्रिया उपरोक्त अवस्थाओं में ही समाप्त नहीं हो जाती, वरन यह आजीवन चलती रहती है। सामाजिकरण की यह प्रक्रिया धीरे धीरे भाषा के ज्ञान, अच्छे बुरे की पहचान, उत्तरदायित्व, एहसास, मूल्यों का निर्धारण करने में उत्तरोत्तर सरल हो जाती है। किशोरावस्था के पश्चात भी यह क्रिया युवा और प्रौढ़ा वृद्धावस्था से गुजरती है। व्यक्ति अनेक नए पद ग्रहण करता है और उसके अनुरूप भूमिका भी निभाता है। सामाजिक परिपक्वता की अवस्था। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें संपूर्ण सामाजिक विकास अन्य अवस्थाओं में अधिक महत्व होता है। किशोर बालक बालिकाओं के भीतर सामाजिक गुणों का आविर्भाव तथा सामाजिक परिपक्वता का विकास केवल इस दृष्टि से आवश्यक नहीं होता क्योंकि ये सामाजिक सफलता के इच्छुक होते हैं, बल्कि इसीलिए भी आवश्यक होता है कि बालक द्वारा किशोर अवस्था में स्थापित समायोजन की भावी प्रौढ़ावस्था की रूपरेखा निर्धारित करता है। जब तक कि व्यक्ति अपने जीवन के विभिन्न विचारों सदस्य के विचारों, भावनाओं, आदर्श तथा व्यवहार का भली भांति नहीं समझ लेता है तब तक उसके उत्कृष्ट कोटि का सामाजिक समायोजन स्थापित करना कठिन हो जाता है। जब व्यक्ति सामाजिक मूल्यों के नियमों का सम्मान करेगा और समाज द्वारा मान्यता प्राप्त गतिविधियों को अपनाएगा, तभी समाज एक अच्छा व प्रतिष्ठित व्यक्ति बन पाएगा। परंतु यह भी संभव हो पाता है जब व्यक्ति के भीतर सामाजिक परिपक्वता विकसित होती है। जब कोई व्यक्ति भिन्न सामाजिक परंपरा और रीति रिवाजों की आस्था रखता है तो वह खुशी से अपने समुदाय के प्रतिबंधों के साथ अपनी कुशलता समायोजन स्थापित कर पाता है। तभी ये कहा जाता है कि व्यक्ति सामाजिक दृष्टिकोणों में परिपक्व हो गया है। विद्वानों ने किशोरावस्था को विकसित सामाजिक संबंधों की अवस्था कहा है। इस दौरान किशोरों में क्रियाशीलता अधिक हो जाती है और इसकी अधिकांश क्रिया सामाजिक पृष्ठभूमि में होती है, परंतु उनके सामाजिक व्यवहारों का स्वरूप पूर्व किशोरावस्था में दिखाई पड़ता है। उत्तर किशोरावस्था में पहुंचकर कुछ बदल जाता है। पूर्व किशोरावस्था में बालक के सामाजिक व्यवहार की मुख्य विशेषता पाई जाती है कि वह प्राय प्रौढ़ के स्तर का आचरण करना चाहता है। प्रौढ़ की भांति ही अपना छोटा सा समूह बनाता है। किशोर के दूसरे किशोरों के साथ उसी प्रकार व्यवहार करता है जैसे एक प्रौढ़ दूसरे प्रौढ़ों के साथ। यही नहीं, वह प्राय अपने बड़ों के साथ रहने, उनके साथ वार्तालाप करने का भी इच्छुक हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दौरान बालक सामाजिक कार्यक्रमों जैसे पार्टियों, दावतों, सम्मेलन, अन्य सामाजिक आयोजनों के सक्रिय भाग लेकर अपनी सामाजिक परिपक्वता का परिचय देता है। साथ ही प्रौढ़ व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त करता है। पूर्व किशोर में सामाजिक विकास का एक दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है। किशोर बालक बालिका अपने विपरीत लिंग साथियों और सहेलियों के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करना चाहते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में लड़का अपने ही वर्ग के लड़कियों के अनेक वर्ग के समूह में रुचि लेता है। विपरीत यौन के बालकों से उन्हें कुछ चिढ़ सी हो जाती है, परंतु किशोरावस्था में यह मनोवृत्ति समूल परिवर्तन हो जाता है और बाल्यकालीन चिढ़ विकर्षण प्रेम और आकर्षण में बदल जाता है। यह अपनी विजातीय मित्रों के समुदाय सदा सुनिश्चित ढंग से व्यवहार करते हैं। पार्टियां, सैर सपाटों, मनोरंजन कार्यक्रमों में और नाटक के लिए किशोर सदा यौन के साथियों के साथ संगति के इच्छुक रखता है।
आंतर किशोरावस्था में खत्म होने वाले बालक की सामाजिक प्रौढ़ता लगभग पूर्ण हो चुकी होती है, क्योंकि किशोरावस्था के उत्तरार्ध में उसके समाज की परिधि बहुत अधिक व्यापक हो जाती है। अतः उत्तर किशोरावस्था में विशेष रूप से बालक के व्यवहार में उसके सामाजिक परिपक्वता की झलक मिलती है। उसकी रुचियों में भी पहले की अपेक्षा अधिक स्थायित्व आ जाता है। इसी अवस्था में उसके दृष्टिकोणों में भी व्यापक परिवर्तन, व्यवहार में उदारता व चिंतनता की स्पष्ट आती है। सामाजिक ख्याति व नेतृत्व की उससे सबसे बड़ी प्रबल भावना पाई जाती है, जिसके कारण उसके भीतर बहिर्मुखता, वाक्पटुता, कर्मठता, आत्मविश्वास आदि सामाजिक विशेषताओं में काफ़ी विकसित हो जाती है। संज्ञानात्मक विकास, जन्म के कुछ घंटों के पश्चात ही शिशु की इंद्रियों के सहारे प्रारंभिक अनुभव प्राप्त होते हैं। प्रारंभ में शिशु के लिए कुछ वस्तुओं का होना न होना, किसी बात का याद रखना, सोचना, तर्क की बात कोई अर्थ नहीं होता है, किंतु आयु के बढ़ने के साथ साथ बच्चे के उनके ज्ञानात्मक योग्यता का विकास होता है और उन्हें वह वस्तुओं को पहचानने लगता है, याद रखने लगता है, क्यों और कैसे जैसे प्रश्नों को अपने तर्क और चिंतन का विकास करता है। दूसरे शब्दों में संज्ञान के आशय उन सभी मानसिक क्रियाओं व्यवहारों से होता है जिनके द्वारा बालक सांसारिक गतिविधियों को ग्रहण करता है, अधिग्रहण करता है, स्मरण रखता है एवं उसके बारे में सोचता है। साधारण बोलचाल की भाषा में कॉग्निटिव शब्द का अर्थ होता है जानना। ज्ञानात्मक विकास का अभिप्राय बच्चे की उन मानसिक प्रक्रियाओं के विकास से होता है जिनके फलस्वरूप वह अपने और अपने आसपास के संसार के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। इसी ज्ञान के आधार पर वह बच्चा संकल्पना बनाता है, तर्क करके निष्कर्ष निकालता तथा अपनी समस्याओं को सुलझाता है। अतः संज्ञान मानसिक प्रक्रिया होती है जिसके लिए द्वारा शिशु को अपने किसी घटना परिस्थितियों का ज्ञान होता है। मानसिक क्रिया के 3 चरणों में बांटा गया है: संज्ञान, भावबोध, क्रियाबोध। उदाहरण के लिए अंधेरे में जब कोई चीज रेंगती हुई दिखाई देती तो सांप का बोध होता है, संज्ञान होता है। सांप देखने के पश्चात भय की अनुभूति होती है, भावबोध होता है। भय के पश्चात जब छिपने या भागने की क्रिया होती है वह क्रियावृत्ति होती है। संज्ञानात्मक विकास निम्नलिखित अवस्थाएं: जन्म से 2 वर्ष की आयु तक संवेदी गामक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष तक पूर्व मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 16 वर्ष तक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। हम बात कर लेते हैं अब संवेदी गामक अवस्था क्या होती है। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था संवेदी गामक अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से अनुभव प्राप्त करता है। शिशु अपनी 5 ज्ञानेंद्रिय आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ और नाक इत्यादि विभिन्न संवेदी देखना, सुनना, छूना, स्वाद, सूंघने जैसे आसपास के वातावरण के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। विभिन्न चीज़ों में भिन्नता करना सीखता है। जन्म के समय बच्चे की सभी ज्ञानेंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित होती है। धीरे धीरे ज्ञानेंद्रिय क्रियाशीलता बढ़ती जाती है। जीवन के प्रारंभिक दिनों में शिशु संवेदनात्मक उद्दीपनों के प्रति सहज क्रिया करता है, जैसे भूख लगने पर रोना। धीरे धीरे आकस्मिक रूप से नई प्रतिक्रिया सीखता है, मुंह में अंगूठा जाने पर चूसता है। तत्पश्चात इन नई सीखी प्रतिक्रियाओं को दोहराता है क्योंकि वह आनंद मिलता है। समय के साथ साथ वह अपने अतीत के अनुभवों प्रयोग को तात्कालिक समस्याओं का समाधान हेतु गर्म पानी में उंगली डालना, जलने का दोबारा कभी गर्म पानी में दूध या उंगली नहीं डालेगा, हाथ नहीं लगा, इशारे से समझा देगा, दूध ठंडा होने की आवश्यकता है। धीरे धीरे दिन प्रतिदिन नए नए व्यवहारों को वह सीखता जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की।